चलो भाई सादिया तुम्हारी वाली। अच्छा, मैं ना एक बहुत आपको बड़ी अच्छी मुझे अम्मी की एक बात लगी जो कि मैंने हमेशा से अपने ऊपर वो यूज़ की है वो बात। और वो ये था कि बचपन में जब थोड़े बहुत यंग थे तो तब ना होता ये था कि घर पे गेस्ट आते थे ना। हाँ। तो मैं क्योंकि एक बेटी दो भाई, तो थोड़ा बंदा लेजी हो जाता है। अच्छा ये आ गए हैं, वो जिस तरह होता है कॉलेज गर्ल, यूनिवर्सिटी गर्ल, अल्लाह अच्छा मुझे अम्मा किचन ये में आ जाना गए, पड़ेगा। अच्छा जो कपड़े पहने हुए आ गए। फिर एक दिन अम्मी ने मुझे बिठाया और अम्मी ने मुझे कहा कि जब घर पे गेस्ट आते हैं ना, तो उनको स्पेशल फील करवाने के लिए आपको खुद तैयार होके बैठना चाहिए, ताकि उनको फील हो कि अगला जो है वो हमें खुशी खुशी वेलकम कर रहा है। ना कि अगर आप घर के कपड़ों में होंगे, ट्राउजर शर्ट में होंगे, तो अगले को भी लगेगा कि अच्छा हम तो इतना अच्छा तैयार होकर आए हैं, इतनी खुशी खुशी आए हैं, अगलों को शायद हमारी चाहत नहीं है या वेलकमिंग नहीं अच्छी है। बात है तो ये मैंने बात बड़ी अम्मा की ना मतलब अपने पल्लू से बांध ली। ये पता है सारी लड़कियों को, टीनेज लड़कियों को सुनना चाहिए। और सब घर में ऐसी पजामा पहन के घूम रही होती है, नाइट सूट पहन के घूम रही। अच्छा मैं भी ऐसी थी, ऐसा मैं कहती थी अच्छा इस टाइम पर आ गई, ये कौन सा टाइम है, वो जिस तरह आबाजार लड़कियां नहीं होती, मैं भी थी। बट अम्मा ने मुझे बहुत ये एक अच्छी बात बताई, वो दिन और आज का दिन जो मर्जी है, जितना मर्जी हम थके हो, शूट से आए, कोई किसी ने आना है तो तैयार होके बैठना है ताकि अगले को स्पेशल फील हो। बिल्कुल। सो ये एक चीज, ये मेहमान नवाजी का एक गुर भी है ना, बरकत भी होती है घर में, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमानों ने आना चले जाना है, आप मूड बना के बैठोगे, उनको वो चीज़ याद रहेगी। तो आपके घर आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट हॉस्पिटेबल और आपको प्लेजेंट होना चाहिए ताकि अगले को स्पेशल फील हो, और उनको कंपनी देनी चाहिए। मैं एक टिप और देना चाहूँगी, ख़वातीन क्या करती हैं अक्सर जब मेहमान आते हैं उस वक्त किचन में लगी होती है। देखिए वो आपसे मिलने आया, आपका सिर्फ खाना नहीं खाने आया। आप अपनी चीज़ें ऐसी करें, पहले से तैयार करके रखें, और उस वक्त जब वो मेहमान आ जाए तो वही वाली बात पॉइंट कि एक तो तैयार हो आप, और उनके आने की खुशी में आपकी टेबल डेकोरेट होनी चाहिए। मैंने अक्सर घरों में देखा है, जो मेरी अम्मी को बहुत चिढ़ थी, और वो उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया, यार टेबल पे प्लेटें गीली नहीं रखी। मैंने अक्सर घरों में दावतों में देखा है, आप टेबल पे जो प्लेटें हैं वो उठाते हैं खाने के लिए, वो गीली होती, बुरा इंप्रेशन पड़ता है, उसी वक्त धो के लाकर। अच्छा ये भी होता है कि आपने खुद ही करना है ना, मेहमानों ने आना है, करना तो खुद है। आप एटलीस्ट पहले सारी चीजें करके रखें। आप कोई हेल्पर अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज करें चीजों को कि आपका टाइम उस तरह मैनेज हो जाए। आपको मेहमान मॉर्निंग में जरा जल्दी उठ जाए, थोड़ा सा जल्दी काम करें। बहुत सारी चीजें ऐसी जो तैयार होके करती है की जा सकती है। और अक्सर जो लाइक मैं मेहमानों के लिए कुक किया करती थी, मतलब अभी तो जरा बहुत अरसे से नहीं, बहुत सारे और कामों में बिजी हो गई थी, तो मैं मेरे घर दावत होती थी तो मैं स्पेशली कुक जरूर करती थी, लेकिन मैं वक्त से पहले कर लेती थी और मैं तैयार होती थी। अच्छा ये वाली चीज़ मुझे मेरी सास ने सिखाई है कि वो जैसे कुछ भी चीज़ें बिरयानी है तो वो पहले बना के रख दिया, दम बाद में लगा दिया। और प्लेट्स वगैरह सब ड्राई करके सब चीज़ें किचन काउंटर पे तैयार होती थी। जब मेहमान आते थे तो हम स्नैक्स रख देते थे और बातचीत पहले, इवेंचुअली खाने को दम लगाया, प्लेटें रखवाई, खाना। ये आदत मुझे सास से पड़ी। अच्छा मेरे घर में टेबल डेकोरेशन आला होती है, मैं कुछ पकाऊं या ना पकाऊं, टेबल डेकोरेट। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, लोग अपने कपड़े खरीदते, ज्वेलरी खरीदते, मेकअप, मैं ना घुस जाती हूँ, अच्छा टेबल मैट फलानी चीज, कोई शौक है ना, जिनको शौक हो। मेरी अम्मी से आया, क्रॉकरी मेरी अम्मी जमा करती थी अलग अलग जाके जगह। जब लाइक विरसे में हमें जो है ना वो और चीजों के साथ क्रॉकरी भी मिली है, उनकी क्रॉकरी भी। अच्छा मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत शौक है ये क्रॉकरी का, और ये चीज वो भी ना, ये चीजें बहुत आपके मेहमानों को पसंद आती है। अब तो पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, अब तो मैं ऊपर से अगर उतरती थी, मैं कभी भी इस तरह लेट नहीं उठी, वो वाली बिल्कुल चीज नहीं थी। लेकिन जब मैं आती थी तो किसी मेहमान ने आना होता था, आंटी ने सब कुछ रेडी करके रखा होता था। तो आपकी सास भी ऐसी, माँ भी ऐसी, तो वो ऑब्वियसली आप में थोड़ी सी आ जाती है, थोड़े मैनर्स आ जाते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले ये देखें, ये क्या है? ये है प्याज का पानी। अच्छा 2 साल हो गए निदा, मैं एक सैलून पे गई, उन्हें मेरे बाल आज किया, मेरे बालों का सत्यानाश हो गया, मेरे बाल डेड हो गए बिल्कुल। तो मैं कहती थी किस तरह ठीक होंगे। अच्छा
अब मैं कभी किसी सैलून जा रही हूँ प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए, कभी किसी सैलून जा रही हूँ, अम्मा ने कहा छोड़ दो सब कुछ, प्याज का पानी लगाओ, नए बाल आएंगे। मैंने कहा पहले ही ड्राई हैं, कितनी साथ तेल लगाओ, और क्योंकि प्याज का पानी थोड़ा ड्राईनेस करता है, अच्छा तो आ जाएंगे टूट रहे। मैंने जाती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवेंचुअली मैंने कहा चलो अब प्याज का पानी भी लगा के देख लेते। तो इससे इतना फ़र्क पड़ा मेरे बालों में, मेरे रूट से बाल आए और बाल ड्राई हुए थे, लेकिन उसके साथ मुझे मेरी अम्मा ने कहा कि आप लगाओ ग्लिसरीन। ओह, प्याज के पानी के साथ? प्याज का पानी रूट्स में लगा के, और क्योंकि उसको लेंथ पे नहीं लगाते, तो ये बालों की ये लेंथ पकड़ के ना ये सारी कि बहुत ड्राई कर देता है ग्लिसरीन। और अगर आपका दिल करे तो आप ऑयलिंग भी कर ले और उसके बाद प्याज का मुझे पानी। किसी ने मैंने पूछा किसी से कि लॉजिक क्या है प्याज के पानी की, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को जो है ना रोकते हैं, पोर्स के अंदर चले जाते हैं। तो प्याज की बेसिकली खासियत क्या है? प्याज की खासियत है वो सफाई करता है। अक्सर प्याज के बारे में ये भी मेरी अम्मी मुझे बताती थी, प्याज के अंदर सल्फर होता है। सल्फर होता है, जैसे हम सल्फर नहीं टैंक्स में डाल देते हैं और सारे जरासीम वो अपने अंदर कर लेते हैं, पीएच बैलेंस कर देता है। हाँ, तो मेरी अम्मी कहती थी कि कभी भी कहीं भी बारबेक्यू खाने जाओ या कहीं भी और जाओ, सो प्याज मत खाना बाहर की। क्यों? उसकी रीज़न ये है वो बारबेक्यू वाले प्याज काट के पहले से रख लेते हैं। तो जो आपकी पूरी हवा में, आबो हवा में जो सारे जरासीम होते हैं वो प्याज अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते। अभी हम 2-3 दिन पहले नॉर्दर्न एरियाज गए हुए थे, तो हम बाबूसर टॉप पे गए। तो वहाँ पर जिनके साथ हम गए थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा प्याज खा लो, क्योंकि ऊपर ना ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो अगर प्याज आप थोड़ा सा खा लोगे ना तो ऊपर आपके सांस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी था, खुबानी से भी यही होता है। खुबानी खा लो ना अगर आप, तो खुबानी भी आपको बहुत अच्छा ऑक्सीजन। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।